आज आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बुधवार 7 जून 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखेरी हरि मंगल नायगा देखेरी हरि मंगल। यह वह पद है जिसकी भावना से आज प्रभु श्रीनाथ जी को बसरा के मोतियों का अद्भुत श्रृंगार धराया जाता है। इसकी थोड़ी सी भावना साझा करें तो हम जानते हैं कि अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास जी नेत्रहीन थे, अर्थात दृष्टि से दिव्यांग थे, परंतु उन पर श्री वल्लभ की ऐसी कृपा थी कि प्रतिदिन मन की दिव्य दृष्टि से प्रभु के दर्शन कर अपने कीर्तनों में प्रभु के श्रृंगार का वर्णन किया करते थे। ऐसे में एक बार श्री गोसाई जी गोपालपुर पधारे, अतः सूरदास जी ने भी गोपालपुर जाने का विचार किया। तब श्री गिरधर जी आदि बालकों ने उन्हें 2 दिन और रुक कर श्री नवनीत प्रिया जी को कीर्तन सुनाने के लिए कहा। अतः सूरदास जी गोकुल में ही रुक गए। श्री गिरधर जी से तीनों बालकों श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी ने संशयवश कहा कि हम श्री नवनीत प्रिया जी को जो श्रृंगार धराते हैं, सूरदास जी वैसे ही वस्त्र आभूषणों का वर्णन करते हैं। आज हम कुछ ऐसा अद्भुत अनोखा श्रृंगार करना चाहते हैं कि सूरदास जी पहचान ही नहीं पाए। तब श्री गिरधर जी ने कहा कि सूरदास जी भगवदीय हैं और इनके हृदय में स्वरूपानंद का अनुभव है। तुम जो भी श्रृंगार करोगे वो उसी भाव का वर्णन अपने पदों में करेंगे, अतः भगवदीय की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। तब तीनों बालकों ने कहा कि फिर भी हमारा मन है, अतः हम अपना संशय दूर करने के लिए कल ठाकुर जी को अद्भुत श्रृंगार धराना चाहते हैं। अगले दिन तीनों बालक श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे और सेवा में स्नान करके श्री ठाकुर जी को जगाकर भोग पधराया और मंगल भोग सराहने के उपरांत ठाकुर जी को स्नान करवाकर श्रृंगार धराने लगे। उष्णकाल के दिवस थे और कुछ अलग भी करना था, अतः ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं धराए, केवल मोती की 2 लड़ श्री मस्तक पर, मोती के बाजूबंद, कटी, किंकनी, नूपुर, हार आदि सभी मोती के तिलक, नकवेसर और कर्णफूल ही धराए। सूरदास जी जगमोहन में बैठे थे और उनके हृदय में अनुभव हुआ। तब उन्होंने विचार किया कि आज तो श्री नवनीत प्रिया जी ने अद्भुत श्रृंगार धराया है, जो कि कभी नहीं सुना और न ही देखा। केवल मोती ही धराए हैं, वस्त्र तो है ही नहीं। इस सानुभावता से वशीभूत श्री सूरदास जी ने श्रृंगार के दर्शन खुलने पर देखेरी हरि नंगम नंगा जलसुत भूषण अंग बिराजत वसनहीन छवि देख उठी तरंगा कीर्तन का गायन किया। यह पद सुनकर
श्री गिरधर जी सहित वहाँ उपस्थित सभी बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सूरदास जी, आज आपने ऐसा कीर्तन क्यों गाया? तब सूरदास जी ने विनम्रता से कहा, जैसा अद्भुत श्रृंगार आपने किया है वैसा ही अद्भुत कीर्तन मैंने रचित कर गाया है। कुछ दिन पश्चात श्री गिरधर जी सूरदास जी को लेकर गोपालपुर पधारे और श्री गोसाई जी को इस अद्भुत घटना का सविस्तार विवरण दिया। तब श्री गोसाई जी ने श्री गिरधर जी से कहा, सूरदास जी पर संशय नहीं करना चाहिए था। ये तो पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, अतः इन्हें भगवत लीला का अनुभव आठों पहर रहता है। इसीलिए सूरदास जी श्री महाप्रभु जी के अत्यंत कृपा पात्र भगवदीय थे। इसी प्रसंग की भावना से आज श्री जी को बसरा के मोतियों से गुथा हुआ आड़बंद धराया जाता है। श्री मस्तक पर भी बसरा के मोतियों की पाग धराई जाती है और कोई वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रभु को आड़बंद के भीतर तनिया भी जालीदार वस्त्र का धराया जाता है। आज की इस विशेषता के साथ एक और विशेषता भी है। आज प्रभु श्री जी को संध्या आरती दर्शनों के उपरांत शीतल जल का स्नान कराया जाएगा। आइए उष्णकाल की इस विशेष सेवा के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इसमें तत्सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं। इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है, अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में उष्ण काल की सेवाओं के तहत आज अति विशिष्ट श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। आज सभी वस्त्र श्रृंगार प्रभु को प्राचीन बसरा के मोती से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। साथ ही सायंकाल में प्रभु को आज शीतल जल स्नान कराया जाएगा। चारों मान घटे
सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। आज श्री जी के पार्श्व भाग में श्वेत रंग की जालीदार वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। आज पिछवाई पर किसी भी प्रकार की किनारी की सजावट नहीं है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को अति विशिष्ट वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं, जिसमें बसरा के प्राचीन मोतियों से गुथा हुआ आड़बंद प्रभु को अंगीकार करवाया है। साथ में जो तनिया प्रभु को धराया जाता है वह भी जालीदार वस्त्र का है, क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज बसरा के मोतियों की ही छज्जेदार पाग प्रभु को धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और बसरा के मोतियों की ही लूम और उसके साथ दोहरा कतरा प्रभु को आज अंगीकार करवाया गया है। नित्य की भांति बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में भी प्रभु को आज बसरा के मोतियों से ही सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। वहीं श्वेत पुष्पों की ही बिना थाग वाली 2 माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है। मोतियों से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। मोतियों के वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण में देखोरी हरि नंगम नंगा के
भाव से प्रभु की अलौकिक छवि का अवलोकन करवाने के लिए प्रभु को नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में श्री यमुने सुख कारणी प्राणपति, श्रृंगार में देखोरी हरि नंगम नंगा, राजभोग में सुनरी आली दोपहरी की बिरिया, आरती में अरे कौन टेव तेरी रे कन्हैया, शयन में सुंदर यमुना तीररी, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, पौढ़वे में कुंज में पौड़े रसिक पिय प्यारी कीर्तनों का गान हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। विशेष में संध्या आरती के उपरांत आज प्रभु को उष्ण काल का द्वितीय शीतल जल स्नान होगा और विशेष सामग्रियां अरोगाई जाएंगी। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। देखेरी हरि देखेरी
मान घटे तो कहाँ घट जाइए, मान घटे तो कहाँ घट जाइए, पिय के दर्शन पाइए, चलो सखी सो घर गे घर जाइए, चलो सखी सो घर गे घर जाइए। यह जो वन अजली को पानी, यह जो वन अजली को पानी, समय गए पछतइए, समय गए धोनी के प्रभु रस बस कर लीने, धोनी के प्रभु रस बस कर लीने, तन की तपत बुझाइए, चलो सखी सो धन के घर जाइए, चलो सखी सो धन के घर जाइए। ऐसी धूप जाने न दूंगी, ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी, विनती करता जोर पिया के, विनती करत कर जोर पिया के, खात तेरे पैया परोंगी, खात तेरे पैया परोंगी, ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूपन में पिया जाने न दूंगी। तुम तो कहावत फूल गुलाब के, तुम तो कहावत फूल गुलाब के, संग के सखा ग्वालन गारी दऊंगी, संग के सखा ग्वालन गारी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।